3 अक्टूबर शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के बीच संपन्न हुआ काशी का प्रख्यात नाटी मिली का भरत मिलाप। हजारों भीगते श्रद्धालुओं ने देखा चारों भाइयों का मिलन। काशी के लखा मेले में शुमार प्रख्यात नाटी मिली का भरत मिलाप तेज बारिश के बीच संपन्न हुआ। 7 वार नव त्योहार वाली काशी अपनी परंपरा को लेकर कितनी सजग है, यह दृश्य शुक्रवार को नाटी इमली के भरत मिलाप पर देखने को मिला। सुबह से ही गरज चमक के साथ हो रही मूसलाधार वर्षा के बाद भी भरत मिलाप में शामिल होने लीला प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इन लीला प्रेमियों में काशी वासियों के साथ ही विदेशी मेहमान भी शामिल रहे। दशहरा के ठीक अगले दिन एकादशी पर चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित होने वाली नाटी इमली का विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप देखने के लिए शुक्रवार को श्रद्धालुओं का हुजूम हाथ में छाता लिए भरत मिलाप मैदान में उमड़ा। लंका से रावण का वध कर माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर भगवान राम भरत मिलाप मैदान नाटी इमली पहुँचे। यहाँ कुछ ही देर बाद अयोध्या से भरत और शत्रुघ्न भी पहुँचे और मिलाप के चौतरे पर आसीन हो गए। कुछ ही क्षण बाद नेमियों ने रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़नी शुरू की। मौसम खराब होने से इस बार सूर्य की किरण तो नहीं पड़ सकी, लेकिन समयानुसार 4:40 पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर भरत और शत्रुघ्न की तरफ दौड़ पड़े और उन्हें उठाकर गले लगाया। 3 मिनट की इस लीला को देखते ही पूरा मैदान हर हर महादेव और सिया राम जय जय राम के जय घोष से गूंज उठा। इसी के साथ इस वर्ष 482वां भरत मिलाप संपन्न हुआ। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सिया राम मिश्र, चित्रकूट रामलीला समिति के अध्यक्ष और भरत मिलाप के व्यवस्थापक ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि मेघा भगत द्वारा श्री राम को स्वरूप स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे और यहाँ भरत मिलाप कराने का निर्देश दिया था। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम स्वयं उपस्थित होते हैं। इस दौरान मेधा भगत द्वारा स्थापित इस लीला में यादव बंधुओं ने परंपरा का निर्वहन किया। भगवान का पुष्पक विमान भरत मिलाप स्थल से अयोध्या तक पहुंचाया। उनका गणवेश देखते ही बनता है। पिछले 228 वर्षों से काशीराज परिवार भी इस परंपरा का साक्षी बनता रहा है। पहले काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह ने 1796 में इस लीला में भाग लिया था और तब से 5 पीढ़ियों से यह परंपरा निभाई जा रही है। नाटी इमली का भरत मिलाप न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि काशी की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को भी जीवित रखा है। इस वर्ष मौसम खराब होने के बाद भी यह परंपरा नहीं टूटी। काशीराज परिवार के डॉक्टर अनंत नारायण सिंह इस बार हाथी से नहीं बल्कि 4 पहिया वाहन से मेला क्षेत्र में पहुंचे। कहते हैं पानी बरस रहा है। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि भगवान इंद्र भी आकर के आज भगवान राम का अभिनंदन कर रहे हैं। आज भरत मिलाप में स्वयं इंद्र उपस्थित होकर के भगवान श्री राम का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद आज इतना घनघोर बरसात देखने, लेकिन आप देखिए काशी की जन आस्था कहीं इस पानी से डिगी नहीं। रामलीला भी नहीं डिगेगी। 4:40 समय है तो 4:40 वो होगा। जैसे तुलसी घाट पे नाग नदिया लीला होता है, उसी तरह यहाँ पे होता है। तुलसी घाट की लीला और चित्रकूट की लीला, ये दोनों में बहुत फर्क है। वो श्री कृष्ण लीला होता है, ये श्री राम की लीला होती है। वो द्वापर की लीला होती है, ये त्रेता की लीला होती है। दोनों में बहुत फर्क है। किस प्रकार इस लीला की जो है शुरुआत? इस लीला की शुरुआत संवत 1600 में, आज से 482 वर्ष पूर्व
संवत 1600 में इस रामलीला के संस्थापक श्री मेघा भगत नारायण दास उर्फ मेघा भगत ने इस रामलीला का स्थापना किया था। और इसी चौथे पर भरत मिलाप के दिन भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, उन्होंने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। इसलिए ये होता है कि इस लीला में स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सारे देवता 33 करोड़ देवता इस नाट्यमनी मैदान में आकर के भगवान का दर्शन करते, ऐसी मान्यता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी। नाट्यमली का भरत मिलाप 480 वर्षों से यदुकुल के कंधे पर हो रहा रघुकुल का मिलन। 5 टन वजनी होता है पुष्पक विमान। काशी के लखा मेलों में शुमार नाट्यमली के भरत मिलाप की कहानी 480 साल पहले मेघा भगत और तुलसीदास के अनुष्ठान से आरंभ हुई। अस्ताचल गामिन भगवान भास्कर भी इस दृश्य को निहारने के लिए अपने रथ के पहिए को थाम लेते हैं। संस्कृति और परंपरा के शहर बनारस में अपनी थाती को संजोए रखा है। यही कारण है कि 7 वार में 9 त्यौहार मनाए जाते हैं। विजयादशमी के दूसरे दिन काशी ही नहीं, पूरा देश राम और भरत के मिलन का साक्षी बनता है। काशी में 480
सालों से अनवरत भरत मिलाप की परंपरा चली आ रही है। काशी और काशी की जनता यदुकुल के कंधे पर रघुकुल के मिलन की साक्षी पिछले 480 सालों से बन रही है। नाट्य इमली के भरत मिलाप की कहानी 480 साल पहले मेधा भगत और तुलसीदास के अनुष्ठान से आरंभ हुई। 5 टन का वजनी पुष्पक विमान अपने माथे पर धरकर जब यादव बंधु प्रस्थान करते हैं तो पल भर के लिए वक्त ठहर जाता है। अस्ताचल गामिन भगवान भास्कर भी इस दृश्य को निहारने के लिए अपने रथ के पहिए को थाम लेते हैं। श्रद्धा और आस्था के महामिलन का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं का ज्वार ऐसा उमड़ता है कि तिल रखने को जगह नहीं होती। चित्रकूट रामलीला समिति के व्यवस्थापक पंडित मुकुल उपाध्याय ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि मान्यता है कि 469 यानी क्षमा करिएगा 479 साल पहले राम भक्त मेधा भगत को प्रभु के सपने में हुए थे। यानी कि मेधा भगत को प्रभु राम सपने में आए और उन्होंने कहा सपने में प्रभु के दर्शन के बाद ही रामलीला और भरत मिलाप का आयोजन किया जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि कुछ पल के लिए प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि महज कुछ घंटे के भरत मिलाप को देखने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ हर साल जुटती है। आदि लाट भैरव रामलीला समिति के विकास यादव ने बताया कि सफेद बनियाइन और धोती बांध सिर पर गमछे का मुड़ेडा यानी कि पगड़ी कसकर यादव समाज के लोग पुष्पक विमान उठाते हैं। यादव बंधु जब रथ उठाने जाते हैं तो वे साफा पानी दे आंख में काजल यानी सुरमा लगाकर घुटनों पर तक धोती पहन जांग तक खलीतेदार बंडी यानी गंजी बाह वाली गंजी पहने हुए इनका हिस्सा बनते हैं। बनारस के यादव बंधुओं का इतिहास तुलसीदास के काल से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने बनारस के गंगा घाट किनारे रहकर रामचरितमानस तो लिखा ही था, लेकिन उस दौर में श्री रामचरितमानस जन जन के बीच तक कैसे पहुँचे ये बड़ा सवाल था। लिहाजा प्रचार प्रसार करने का बीड़ा तुलसीदास के समकालिक गुरु भाई मेघा भगत ने उठाया। जाति के अहीर मेघा भगत विशेश्वरगंज स्थित फूटे हनुमान मंदिर में रहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही काशी में रामलीला मंचन की शुरुआत की। लाट भैरव और चित्रकूट की रामलीला तुलसीदास के दौर से ही चली आ रही है। काशीराज परिवार भी इस भरत मिलाप का साक्षी बनता है। पिछले 227 सालों से काशीराज शाही अंदाज में इस लीला में शामिल होते रहे हैं। पूर्व काशीराज काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। 1796 में वह पहली बार इस लीला में शामिल हुए थे। तब से उनकी 5 पीढ़ियां इस परंपरा का निर्वहन करती आ रही है। दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय काशी का लक्खी मेला जो विश्व प्रसिद्ध है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री राम के भक्त यहाँ जुटे हुए हैं। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तनिक भी किसी का मन न डिगा न हिले कोई। हर कोई भगवान श्री राम के मिलन का साक्षी बनना चाहता था और साक्षी बना। चारों तरफ से जय श्री राम का जय घोष हो रहा है और लोग अपने जो बरसात हो रही है उससे बदन भीग गया है, जगह जगह कीचड़ हो गए हैं, लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं है। काशी का डमरू दल लगातार डमरू बजा रहा है और लोग जय श्री राम कह रहे हैं। यदुबंधु मतलब यादव बंधु सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं और भगवान राम का रथ खींचकर लोहटिया स्थित
बड़ा गणेश मंदिर ले जाएंगे, जहां पर वहां भी दर्शन होगा। आज की मेला जो काफ़ी भव्यता से होती है, हुई है, लेकिन इंद्र देवता लग रहा है कुपित हो गए हैं, जिससे सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई, कल भी जो मेला ठेला था वो भी प्रभावित हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धा है, जैसे कि कल माता जी का विसर्जन था, नवरात्रि के बाद नवमी तिथि के बाद जो माँ का विसर्जन होता है, उसमें भी वर्षा ने काफ़ी विघ्न डाला। काशी में गुरुवार होने से अधिकतर मूर्तियाँ विसर्जन के लिए नहीं गईं। आज मूर्तियों का भी विसर्जन वाराणसी शहर में हो रहा है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लाइव प्रोग्राम को देखिए। भरत मिलाप से जो नाटी मिली का भरत मिलाप मैदान है, वहाँ से आप स्वयं देखें।